Dear students, welcome to Serial Math Classes, NCERT class 10th Mathematics exercise 4.3। ये हम जो कर रहे हैं ये क्वाड्रेटिक फार्मूले की एक्सरसाइज है, वो कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पहले वीडियो डाली हुई है, वहां जाकर देख सकते हैं चैनल में आप। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक जो सैफाली है वो गणित और अंग्रेजी में यानी मैथमेटिक्स और इंग्लिश में अंकों का योग कहता है। तो गणित के हम अंक मान लेते हैं, गणित के अंक x और अंग्रेजी के कहता है 30 माइनस एक्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा उनका अंकों का योग 30 है, तो इन दोनों का जोड़ 30 होना चाहिए। अब कहता है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, तो गणित में x पहले थे तो x प्लस 2, फिर और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो इसमें 3 अंक कम कर देंगे। उनके अंकों का गुणनफल कहता है तो गुणनफल कर देंगे। 30 माइनस एक्स तो था ही और माइनस 3 और करेंगे और गुणनफल हमारे पास है 210। x प्लस 2 ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स बराबर 210। इसकी गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 27x माइनस 2x, 27x माइनस 2x और फिर 54 और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 210। तो ये कितना हो गया हमारे पास 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 बराबर 210। इसको वहां ले जाओ या तो इसको यहाँ ले आओ, ये माइनस से तो प्लस कर लेंगे, इसको वहां लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 प्लस 210 बराबर 0। तो ये समीकरण बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस में 10 में से 4 गए 6 और 10 में से 5 गए 5, 156। तो 156 के हमें फैक्टर करने हैं। तो 156 के फैक्टर हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x, 13 और 12 हो जाएंगे प्लस 156 बराबर 0। x को मनाएगा x माइनस 13 और माइनस 12 को मनाएगा तो x माइनस 13 बराबर 0। तो x तो एक 13 आ जाएगा और एक आ जाएगा 12, ये 2 आ जाएंगे। तो इसमें अंक हमारे पास अगर 13 करते हैं तो ये कितने आएंगे? अगर 13 गणित में है तो इंग्लिश में आएंगे 17 और यदि 12 करते हैं तो ये आएंगे फिर 18। ये दो हमारे पास हो जाएंगे। ये तो हमने फैक्टर से किया और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहता है एक आयताकार खेत है। तो आयताकार हम एक फिगर बना लेते हैं, ये आयताकार। उसमें कहता है इसका विकर्ण, जैसे ये विकर्ण होते हैं, ये A, B, C और D मान लेते हैं। विकर्ण कहता है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। अगर छोटी भुजा x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 60। यदि बड़ी भुजा, जो बड़ी भुजा है ये छोटी भुजा से 30 कम है, इससे 30 कम, तो ये हो जाएगी हमारे पास 30 कम है तो x छोटी भुजा से तो 30 अधिक है, कम नहीं है 30 अधिक है तो x प्लस 30। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो हम इसमें मान लेते हैं छोटी भुजा, छोटी भुजा हमारी जो है वो है x और बड़ी भुजा जो हो जाएगी, बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 अधिक है तो x प्लस 30। विकर्ण इसमें दिया है जो वो छोटी भुजा से 60 अधिक तो x प्लस 60। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास इसमें क्या होना चाहिए? कर्ण का वर्ग यानी x प्लस 60 इसका वर्ग बराबर x प्लस 30 यानी आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग x स्क्वायर। ये लंब एक ही बात है। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab 2ab
तो 120x बराबर इसका स्क्वायर खोल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 60x और प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x बराबर 2x स्क्वायर और प्लस में 900 और प्लस में 60x। इसको वहां ले जाओ तो ये हमारे पास होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x और ये इस तरफ लेके आएंगे तो इसमें दो एक्स में से ये एक्स तो घटा ही लिया हमने। ये हमारे पास माइनस 3600 और माइनस 120x और बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस का 60x और ये हो जाएगा माइनस का 2700 बराबर 0। तो 90 और 30 इसके फैक्टर कर सकते हैं हम। तो x माइनस 90 इसके फैक्टर जाएंगे और एक हो जाएगा x प्लस 30 बराबर 0। तो x बराबर 90 आएगा, एक आएगा माइनस 30। तो 90 और माइनस 30 तो हमें भुजा लेनी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव है। तो x हमारे पास छोटी भुजा तो आ गई 90 और बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, 90 प्लस में 30 120। एक तो ये हो गई, एक 90 हो गई और कर्ण इसका हो जाएगा हमारे पास 90 और प्लस में 60 150। तो ये 3 भुजा इसकी हो गई, कर्ण भी आ गया इसमें। क्वेश्चन नंबर इसमें 7 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है 180 और छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो पहले हम बड़ी संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या उसको x मान लेते हैं और छोटी संख्या को y मान लेते हैं। अब वो कहता है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो वर्गों का अंतर छोटी संख्या और बड़ी संख्या इसमें, तो छोटी संख्या का और बड़ी संख्या का वर्गों का अंतर होगा। तो इसमें हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 180, एक समीकरण इसको मान लेते हैं। अब कहता है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर और ये कहता है बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या कितनी है, x है, तो 8x हो जाएगा। इसको 2 मान लेंगे। 1 और 2 को हम सिंप्लीफाई अगर करें तो वाई स्क्वायर का वैल्यू 8x है, इसमें रख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको यहाँ ले आओ माइनस 180 बराबर 0। अब 180 के हमने ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका जोड़ माइनस 8 आए, 18 और 10। तो माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0, क्योंकि 18 और 10 इसमें 8 आ जाएगा। तो फैक्टर हमारे पास ये आएंगे, तो x माइनस 18 एक और एक x प्लस 10, ये 2 फैक्टर हो गए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 और एक आएगी माइनस 10। तो ये तो हम लेंगे नहीं क्योंकि भुजा को नेगेटिव नहीं लेना है। तो x की वैल्यू 18 आ गई, तो y कितना आएगा। अब यहां से हम कर लेते हैं वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणा में 18, तो y बराबर हो गया 144 का वर्गमूल, तो ये आएगा 12। तो y बराबर आ जाएगा 12 और x की वैल्यू 18। प्लस माइनस आएगी, नेगेटिव नहीं लेना हमने, तो ये 2 वैल्यू आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इसमें दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर और चाल कहता है उसकी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इसमें गिवन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो दूरी 360 किलोमीटर ले लेते हैं। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वही जो यात्रा है 1 घंटा कम समय लेती है रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल भी मान लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। और अब कहता है इसका समय क्या होगा, दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी 360 बटा में x।
फिर कहता है चाल अधिक कर दी जाए, तो चाल अधिक करने पर कितनी होगी, अधिक करने पर चाल वो होगी x प्लस 5। दूरी तो यही है, तो समय दूरी बटा चाल, तो 360 बटा में x प्लस 5। तो एक समय तो ये हो गया और दूसरा समय हमारे पास ये हो गया। अब कहता है अगर अधिक करेंगे तो समय कम लगेगा, इससे कम लगेगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, हमारे पास जो समय है वो क्या आएगा, 360 बटा में x बराबर 360 बटा में x प्लस 5। किससे कम लगे है, उस पहले वाले से, तो कम है तो इसमें यहाँ प्लस कर लेंगे, यहाँ भी माइनस कर सकते हैं, इससे कम लगे है तो यहाँ प्लस कर लेने की बात है। इसको सोल्व कर लेते हैं। 360 बटा x बराबर 360 प्लस में x प्लस 5 बटा में x प्लस 5। तो 360 बटा में x बराबर ये होगा हमारे पास 365 प्लस x बटा में x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये होगा हमारे पास 360x प्लस में 6 पंजे 30 और 5 3 15 और 3 18, 1800, और ये हो जाएगा 365x और प्लस में x स्क्वायर। इसको वहां ले जाओ, x स्क्वायर प्लस 365x माइनस 360x माइनस 1800 बराबर 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 5x हो गया माइनस 1800 हो गया बराबर 0। तो इसके दो फैक्टर 1800 के हमारे पास और 5 चाहिए उसमें, तो 45 और 40 बन जाएंगे। तो x प्लस 45 और x माइनस 40 बराबर 0। तो ये तो x की वैल्यू तो हमारी पास एक माइनस 45 आएगी, एक आएगी 40, तो ये ले लेते हैं x। तो ये हमारे पास इसकी रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें है, दो पानी के नल हैं, एक साथ एक होज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल जो है होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो कम व्यास वाले को मान लेते हैं हम पहले, कम व्यास वाला नल जो भरता है उसको x समय में मान लेते हैं, x आवर्स में। तो बड़े व्यास वाला नल कम वाले से 10 घंटे कम, तो x माइनस 10। दोनों का समय अगर मानेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा में x और मिला के दोनों है 1 बटा में x माइनस 10 बराबर में समय लेता है 9 सही 3/8 घंटे। तो 1 बटा में 9 सही 9 72 3 75 बटा में 8, तो ये हो जाएगा 8 बटा में 75। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, x गुणा में x माइनस 10, x माइनस 10 प्लस x बराबर 8 बटा में 75। तो 2x माइनस 10 बटा में x स्क्वायर माइनस 10x, इसकी गुणा कर ली हमने, तो 8 बटा में 75, इसकी आर पर गुणा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 8x की 2 माइनस 80x बराबर ये आएगा 150x माइनस 750। 8x की 2 माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 बराबर 0। 8x की 2 माइनस 230x और प्लस में 750 बराबर 0। 2 से करेंगे तो डिवाइड इसको, 4x की 2 माइनस 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और प्लस में 2 3 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो इसके फैक्टर हम करेंगे अब। तो इसके फैक्टर हमारे पास होने चाहिए 4x की 2 माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0।
तो इसमें 4x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा x माइनस 25 और यहाँ माइनस 15 लेते हैं, तो x माइनस 25 बराबर 0। तो एक तो x माइनस 25 आ गया और एक 4x माइनस 15 बराबर 0। तो x बराबर 25 और एक x बराबर 15 बटा में 4। तो ये तो लेंगे नहीं हम, तो x बराबर कितना आ गया 25। तो x तो आ गया 25 कम व्यास वाला, और बड़े व्यास वाला 25 माइनस 10 15। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा। तो दूरी हम मान लेते हैं 132 किलोमीटर, ये दे रखी है। और एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो सवारी गाड़ी की चाल मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी कितनी हो जाएगी फिर x प्लस 11, क्योंकि अधिक लेती है उसमें एक्सप्रेस गाड़ी को चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक लेती है। तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात करनी है। और उसमें कहता है एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय भी लेती है, समय 1 घंटा कम लेती है। तो दोनों को मान लिया हमने, दूरी ये हो गई। तो सवारी गाड़ी का समय, जो समय लेती है वो क्या होगा, ये सवारी गाड़ी की चाल ये है, दूरी यही है, तो दूरी बटा में चाल, तो 132 बटा में x। एक्सप्रेस गाड़ी की 132 बटा में x प्लस 11। तो ये 2 समय हो गए। अब किससे समय कम लेती है, सवारी गाड़ी से। एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से कम लेती है, तो ये हमारे पास जो होगा समय, तो 132 बटा में x प्लस 11, और इससे कम समय लेती है तो 132 बटा में x, इससे कम समय लेगी तो -1, इसमें कम कर लेते हैं, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। 132 बटा में x प्लस 11 बराबर 132 माइनस x बटा में x, ये x गुना हो जाएगा, आर पार गुणा कर लेते हैं। तो इसकी गुणा करेंगे और इसकी गुणा करेंगे तो 132x बराबर, इसकी गुणा करेंगे तो 132x माइनस x स्क्वायर प्लस में 11 दूनी 22 और 11 तिये 33 और 2 35, 3 11 11 और 3 14 और माइनस 11x। इसको यहाँ ले आओ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास इसमें, क्योंकि सेम है ये। इस तरफ लेके आएंगे तो x स्क्वायर माइनस का हो जाए प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। तो 1452 के हमें फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर हमारे पास हो जाएंगे 44 और 33। तो x प्लस 44 और x माइनस 33 बराबर 0। तो x की वैल्यू एक माइनस 44 आएगी, एक आएगी 33। तो ये तो लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 33, ये तो 33 आ गई, और एक्सप्रेस गाड़ी की 33 प्लस 11 कितनी आएगी 44। तो दूसरी आ जाएगी हमारे पास 44। तो ये दोनों गाड़ियों की हमारे पास चाल आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है 468, और यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 11, बड़े वर्ग की भुजा x मान लेते हैं और छोटे वर्ग की भुजा हम y मान लेते हैं। उसमें कहता है इनके वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इनका वर्ग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इनका क्षेत्रफल, और वो बराबर रखा है 468, ये एक मान लेते हैं।
और उसमें कहता है उनके परिमापों का अंतर। परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है वर्ग का 4 गुणा में भुजा। तो 4 गुणा में भुजा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y और बराबर में दे रखा है इसमें 24, ये 2। या में इसको करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 6, या फिर और करेंगे x बराबर 6 प्लस में y। इसको 3 माने तो x की वैल्यू इसमें रख लेते हैं 1 में। तो 1 से क्या होगा? तो 6 प्लस वाई इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। इसको यहाँ लिख लेते हैं तो 36 स्क्वायर खोल लेंगे तो इसका प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस में 12y। इसको यहाँ ले आओ तो माइनस में हो जाएगा, 8 में से 6 गए 2 और 6 में से 3 गए 3, 432। या 2 से भाग करें तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 216। तो 216 के हम फैक्टर करेंगे। अब 216 के फैक्टर हमारे पास होने चाहिए 18 12 हो जाएंगे। तो y प्लस 18 और y माइनस 12 बराबर 0। तो y का मान एक तो आएगा -18, एक आएगा 12। तो ये तो माइनस लेंगे नहीं हम, क्योंकि भुजा हमें प्लस में लेनी है। तो एक तो 12 आ गई। तो बड़े इसमें छोटे वर्ग की भुजा तो आ गई हमारे पास। छोटे वर्ग की भुजा 12, बड़े वर्ग की ओर निकाल लेते हैं। यहां से कर लो तो x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर 6। तो x माइनस 12 बराबर 6, x बराबर 18। तो 18 आ गई हमारे पास बड़े वर्ग की भुजा। तो ये 2 हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी थी इसमें 4.3। क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते हैं, फैक्टर से कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सी एक्सरसाइज आप समझना चाहते हैं। थैंक यू।